फ्राइडे के दिन 2 क्लास नहीं हो पाएगा शायद, या हो भी सकता है, अच्छा, नहीं हो क्यों? पाएगा। फ्राइडे के दिन रहता है मेरा प्रोजेक्ट मीट, और प्रोजेक्ट मीट से पहले हम बहुत काम करके हाँ। रखते हैं, तो हम आज के दिन काम करना नहीं चाहते हैं, तो उसकी जगह पे हम जाते हैं बैडमिंटन खेलने पूरा दिन भर, फिर शाम में डायरेक्ट जाते हैं प्रोजेक्ट मीट, तो इसलिए ऐसा हो जाता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। खैर, चलो, तो इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन करवा दिए। तुमको कौन सा क्वेश्चन दिए थे होमवर्क? एक कौन से दिए थे? पहले दिए सिक्स्थ थे कि दिए 11? थे। सिक्स दिए थे, और दूसरा और 11th? 11 दिए थे, हाँ। 11 दिए थे ना, ठीक है। बाकी का ब्रेक करना तो सिखाई दी थी, एबीसी का वैल्यू निकालना था, तो वो सब कर लेना, हो जाएगा ना। बाकी का तो हाँ, लास्ट हाँ, क्लास हाँ, वाले पीडीएफ में। हाँ, ब्रेक तो कर ही दिए थे, एबीसी का वैल्यू निकालना था हाँ। सिर्फ, है ना, ऊपर से शॉर्टकट ही बता दी। अब कुछ कुछ हुँ। क्वेश्चन करवाते हैं इस हाँ, वाले पिछले पेज लास्ट से। क्लास में आप एबीसी का वैल्यू लिखे। नहीं, एबीसी का वैल्यू इस लास्ट क्लास में करवाए, बाकी क्लास 6 में नहीं करवाए, है ना। बस ब्रेक करना सिखा हाँ, दिए थे, तो बस उसको निकाल लेना। बात तो वही है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कितना पढ़ा है ना। हाँ, अब कुछ कुछ और करवा देते हैं, कुछ कुछ इससे इसके नेक्स्ट वाले पेज वाले से कर दें। हाँ। अरे यार, क्या हो। चलो, तो ये क्या चीज में ब्रेक होगा बताओ जरा सा। 2/1 माइनस, 1 सेकंड, 2/1 माइनस एक्स। अच्छा, 2/1 अ, माइनस एक्स। इसको इसको पहले वो करेंगे, क्या करेंगे? फॉर्मूले में बैठाते थे। कौन सी ए फॉर्मूला? मतलब a/1 माइनस एक्स प्लस bx प्लस c/1 सही, माइनस एक्स सही। स्क्वायर बी वाला। एक्स प्लस सी बाय 1 + x²। हाँ। हम्म, ठीक है। हम्म, इसमें फोटो वन पुट, हाँ ठीक है। चलो, ए का वैल्यू बताओ शॉर्टकट से। ए इक्वल टू क्या आना चाहिए? निकालना पड़ेगा ना। हाँ, तो शॉर्टकट से बताओ वही निकाल के। हाँ, हाँ। शॉर्टकट से मैंने वैसे वो वाले क्वेश्चन नहीं बनाया। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी बना लो। एक मतलब इस ये क्वेश्चन बना लो। हाँ, हाँ। ए की वैल्यू 1 आ रही है। 0x प्लस, बी की भी 1 आ रही है। बी का नहीं आएगा, बी का कैसे आ जाएगा तुम्हारे पास वैल्यू? बी का वैल्यू नहीं आएगा, हम क्या बोले थे, सम ए बाई एक्स प्लस माइनस ए, इसी फॉर्मेट के लिए अच्छा, अच्छा, वो, हाँ, 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 हाँ। है ना। मैं वो उसको अलग ये कर दी, हाँ, गलत कर दी मैं। तो यानी कि इसके लिए मेरा शॉर्टकट वैलिड है। हाँ, इसके लिए शॉर्टकट नॉट वैलिड। हाँ, हाँ। ठीक है, चलो। तो देखो, इसको यहाँ पर ऐसा एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर को काट के ये बन रहा है मेरे पास। यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, हुँ। यानी कि ए इज इक्वल टू बी। अगला क्या आ गया मेरे पास, बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, यानी ओह! कि बी इज इक्वल टू सी। अब तीनों इक्वल आ गए, और ए प्लस सी इज इक्वल टू टू, यानी कि
देखो a इक्वल टू b, b इक्वल टू c है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2a इज इक्वल हाँ टू इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 1, और यही इक्वल टू b है और यही इक्वल टू c है। ठीक है ना? अच्छा। ओ कोई हाँ दिक्कत? हाँ हाँ, एक सेकंड मेरे को देख लेने दो तो। देख लूँ। रखिए हाँ। ठीक है, देख ली? हाँ देख ली। ठीक है, चलो। देयर फोर, ये जो था तुम्हारा, ये, अरे इसको ये हटा देते हैं। क्रॉप होता है क्या? क्रॉप नहीं होता है? छोटा। ठीक है, तो देखो, तो ये चीज को क्या लिख रहे थे हम लोग, a बाई वन माइनस एक्स। ए क्या है? वन। तो वन बाई वन माइनस एक्स प्लस, यहाँ पर क्या होगा? प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि बी भी वन है, सी भी वन है, तो एक्स प्लस वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, यही था। हाँ ठीक है, चलो। अब इसको हाँ इंटीग्रेट करना था हम लोग को, इसको करना था इंटीग्रेट एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यानी कि इसको इंटीग्रेट करना था, इसको इंटीग्रेट करना था। ठीक है, इसी को लिख देते हैं हम हाँ लोग आई वन प्लस आई टू, पहला इंटीग्रल सेकंड इंटीग्रल, एक एक करके कैलकुलेट कर लेंगे अलग से। ठीक है, फर्स्ट इंटीग्रल इजी है, देखो आई वन इज हाँ। इक्वल टू क्या है, वन अपॉन वन माइनस एक्स का इंटीग्रेशन डीएक्स। ये क्या होगा बताओ? ये तो सिंपल है। हाँ लॉग वन माइनस एक्स, लॉग मोड वन माइनस मतलब एक्स। एक्स। हाँ वन बस, माइनस। बस। हाँ। गलत। बाई माइनस वन, एक्स का अच्छा कोफिशिएंट प्लस भी सी रहता है। भी क्या? नहीं, एक्स का अच्छा अच्छा कोफिशिएंट भी वो। रहता है माइनस वन। ठीक है, क्या? इंटीग्रेशन हाँ एफ ऑफ, हाँ ठीक, इफ इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स होता है अगर, तो इंटीग्रेशन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डीएक्स क्या होता है? जी ऑफ ए एक्स प्लस बी बाई ए। ये होता है ना? हाँ हाँ यहाँ इफ है, यहाँ देन। ठीक है, यहाँ से आया, यहाँ से ये वाला चीज लगाए हैं। ठीक है, log वन माइनस बाई माइनस, तो आई वन ईजी था, आई वन। ठीक है, हाँ चलो अब आई टू देखते हैं। हाँ। आई टू देखते हैं, आई टू क्या है मेरे पास? आई आई टू। टू है एक्स प्लस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब बताओ क्या करें? हाँ। हम्म। हम्म, क्या करेंगे? क्या करेंगे? चलो आ, दिखाते हैं तुमको क्या। पता नहीं। इस 7.5 बना रहे थे हम लोग, 7.4 में जाते हैं वापस से। हाँ 7.4 में सेवन पीछे पॉइंट वाला। फोर हाँ, ये सब क्वेश्चन कैसे बनाते थे? ये क्वेश्चन नंबर 5 याद आ रहा है कुछ? क्वेश्चन नंबर 5 है, दिखा देते हैं। इस साइड भी होगा, बिना रूट के नहीं दिख रहा है इधर हमको, क्योंकि ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है। ये है ऐसा क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? जैसे ये क्वेश्चन बनाते थे वैसे ही ये क्वेश्चन बने, जैसे ये क्वेश्चन बनाते थे वैसे ही अभी वाला क्वेश्चन बने। कैसे बनाते थे? भूल गई। हाँ। अच्छा वो टी लेके भूल गई, बनाते थे।
ऐसे लेते थे x प्लस वन इज इक्वल टू, लिखना रहता था हम लोग को a टाइम्स d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, जो न्यूमरेटर है ना ये चीज, हाँ न्यूमरेटर हाँ को हाँ लिखते थे हम लोग, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। तो ये क्या होगा, a टाइम्स d बाई डी एक्स ऑफ क्या चीज, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस b। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, वन प्लस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स, टू ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, x प्लस वन इज इक्वल टू टू ए एक्स प्लस बी। यहाँ से क्या निकलेगा मेरे पास, देखो b इज इम्प्लाइज b इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, वन, और x कोफिशिएंट यहाँ टू है, यहाँ पर वन, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या आ गया, हाफ। क्लियर है, टू इज इक्वल टू वन है, एक सेकंड नोट लिखने दो। x का कोफिशिएंट टू है और यहाँ पर कोफिशिएंट है वन, वन इज इक्वल टू टू है, a इज इक्वल टू वन बाई टू। हाँ 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 ठीक है, ये आने के बाद क्या करते थे, हाँ न्यूमरेटर को लिखे a टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन प्लस b, तो यही चीज लिखना है यहाँ पर। देयरफॉर I2 में क्या लिखेंगे हम लोग, I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर dx है, इसको लिखेंगे a टाइम्स, a कितना है, हाफ, हाफ टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन क्या था, 2x प्लस b, b क्या है, वन, बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब क्या करते थे, दोनों को अलग अलग कर देते थे। दोनों को अलग करने में पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर dx, प्लस दूसरा आ जाएगा वन वन प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इससे फायदा क्या होता था कि ये चीज आ गया मेरे पास, इस वाले को, नीचे वाले को अगर हम लोग t मान लेते हैं, t इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो न्यूमरेटर आ गया मेरे पास dt इज इक्वल टू टू एक्स डी एक्स। देयरफॉर ये क्या हो गया, हाफ इंटीग्रेशन dt अपॉन t। ठीक है, या वन बाई टी dt, ठीक है ना, देखो हाँ हाँ ये प्लस, अब इस वाले में क्या होगा मेरे पास, इस वाले में वन प्लस एक्स स्क्वायर, अच्छा इसका तो डायरेक्ट पता है हम लोग को, इसका क्या होता था, वन प्लस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स वन बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, tan इनवर्स एक्स बाई ए। तो एक्स और अब भाई तो वन ही है, तो tan इनवर्स एक्स है ना, ठीक है। देयरफॉर हाँ ये आ गया हाफ, वन अपॉन टी का क्या होता है इंटीग्रेशन, log टी, टी क्या है, वन प्लस एक्स स्क्वायर, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, हाफ log मोड वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स एक्स। ये क्या आ गया मेरा I2। ठीक है, ठीक है हम्म ना। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, I2 इक्वल टू हाँ हाफ लॉग, ये आ गया। अब देयरफॉर मेरा इंटीग्रल क्या था, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 क्या निकला है मेरे पास, देखो I1 निकला है मेरे पास, क्या निकला है, माइनस लॉग मोड वन माइनस एक्स, है ना। तो इसको यहाँ लिख देते हैं माइनस लॉग मोड वन माइनस एक्स, प्लस I2 क्या निकला है, ये प्लस हाफ लॉग मोड वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स एक्स। इतना तीनों था, प्लस सी क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल। खत्म, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम तो हाँ बताओ। ये क्वेश्चन मैंने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की है, स्टार्टिंग के कुछ कुछ किए थे मैं, इसलिए एकदम हम्म, क्लिक नहीं कर रहा है हाँ उस तो टाइम पे, जहाँ, मतलब सॉल्व हाँ करने के क्यों टाइम। वो ये तो ठीक है, नया था क्योंकि तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला आ गया, वहां पर ऐसे ही करना था। ए हाँ स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला तो पहला क्वेश्चन, बी एक्स जिसमें न्यूमरेटर में बी एक्स प्लस सी, हाँ इसमें ऐसे ही दिमाग लगाना पड़ेगा इस वाले में। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन ऐसा करवाएंगे तो फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़े। इस चीज को कुछ लोग ऐसे ठीक लिखते है। हैं आंसर हाँ में, log वन बाय वन माइनस एक्स का मूल, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस वन को आगे लेंगे ऊपर, अच्छा ओ एक ही बात है, पावर में चला गया है ना, तो कुछ है नहीं। बस ये बता दे, आंसर में देख के ये मत सोचने लगना कि ये तो गलत पढ़ा दिया। हाँ हाँ ठीक है, चलो इसके बाद फिर ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन को करवाएंगे पर अभी नहीं। इस क्वेश्चन 16 नंबर करवाएंगे, इससे पहले, इससे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला करवाते हैं, 13 करवाए क्या अभी, 13 करवाए हाँ।
एक्स स्क्वायर प्लस बी हाँ अभी 13 करवाया। ये करवाएंगे तो सेम टू सेम हो जाएगा। 7 और 13 देखो एग्जैक्टली सेम सेम है, देखो न्यूमरेटर डिफरेंट है, बाकी सेम ही 7 और 13 है ना। हाँ हाँ ये करवा सकते हैं, एक्स एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। हाँ 15 15 देखो कितना सिंपल लग रहा है ना, नहीं लग रहा है। 15 था, अच्छा सा दिख रहा है। चलो इसको बनाते हैं। हम्म, ठीक है इसको बताओ अलग ये। अलग क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे, पहले इसको फैक्टराइज करेंगे क्योंकि अभी भी फैक्टराइजेबल है, हाँ ठीक है ना। तब तक फैक्टराइज करेंगे जब तक फैक्टराइजेबल हाँ रहेगा। तो देयरफॉर 1 बाई ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये लगे ए स्क्वायर माइनस हाँ फॉर्मूला इज इक्वल टू अगेन ए हाँ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर पहला एक्स स्क्वायर माइनस वन में, तो वो क्या टूटेगा, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, और दूसरा सेकेंड जो थर्ड लास्ट पार्ट है तो वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, ऐसे टूटेगा ये। क्यों कम से कम 4 दिन आ गए। अब इसको क्या चीज में ब्रेक करेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन के लिए क्या, डी, डी अपॉन एक्स प्लस वन, और एक्स स्क्वायर प्लस वन ये क्या है मेरा नॉन फैक्टराइजेबल, किस फॉर्मेट का है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला। इसके लिए क्या करते हैं, बी एक्स प्लस सी करते हैं, जो भी है यहाँ पर सी से स्टार्ट होगा तो सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, ठीक है ना। हाँ अब अगर तुमको शॉर्टकट नहीं हाँ पता है तो फिर देखो कितना ज्यादा लेंदी है, जबकि दिखने में कितना सिंपल। ए निकालना है, बी निकालना है, सी निकालना है, डी निकालना है, चार हाँ इक्वेशन। लेकिन अगर शॉर्टकट पता है फिर तो ठीक है, सी और डी निकालना है सिर्फ। तो खैर हाँ फ्रॉम हाँ शॉर्टकट लिख देते हैं हम यहाँ पर, फ्रॉम शॉर्टकट। फ्रॉम शॉर्टकट ए निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर x इज इक्वल टू वन पुट करना है, कहाँ पुट करना है, इस वाले में, ये इस वाले में हाँ x इज इक्वल टू वन, लेकिन x माइनस वन को इसका जो डिनोमिनेटर है उसको नहीं कर रहा है। तो x इज इक्वल टू वन पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स प्लस वन की जगह हो जाएगा वन प्लस वन, टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन की जगह हो जाएगा वन स्क्वायर प्लस वन अगेन टू। तो ये क्या आ जाएगा, वन बाई फोर। एक कितना आ गया मेरा, वन बाई फोर। बी के लिए क्या करेंगे, नीचे में एक्स हाँ प्लस वन तो माइनस वन पुट करेंगे और यहाँ से एक्स प्लस वन हटा देंगे, तो वन अपॉन माइनस वन पुट हाँ करेंगे। पहला एक्स माइनस वन में क्या आएगा, माइनस वन माइनस टू, और सेकंड में एक्स स्क्वायर -2 प्लस हाँ वन में क्या आएगा, माइनस वन का स्क्वायर, वन प्लस वन टू। तो बी क्या आ गया, माइनस वन बाई ठीक। फोर। ठीक है, क्या ठीक है। क्या माइनस वन का स्क्वायर वन होता है, वन प्लस अच्छा माइनस वन, वन का स्क्वायर, अच्छा मैं वन -2 प्लस कर, वन, हाँ हाँ, ठीक है। माइनस टू का स्क्वायर फोर हो जाता है, थ्री वो दुई। चलो ठीक है, वन बाई फोर तो नहीं माइनस मैं वन बाई फोर। -4 हाँ हाँ, मतलब 4 को हो जाता है, -1 कर हो दी। जाता है, हो हाँ जाता है। ठीक है, ठीक मुझसे है। तो बहुत ही होता है। दो से तो बहुत ही होता है, एज एक्सपेक्टेड। ए वन बाई फोर है, बी माइनस वन बाई फोर है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, सी एक्स प्लस सी और डी का वैल्यू निकालना है। सी और डी का वैल्यू तो खैर शॉर्टकट से निकलेगा नहीं, तो उसके लिए निकालना ही पड़ेगा, पर एटलीस्ट ए और बी का वैल्यू पता होगा चल सकता है। खैर हम लोग मेन मेथड से बनाएंगे, मेन मेथड से क्या करेंगे हम लोग, मेन मेथड से क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम लेंगे ना। हाँ मेन मेथड यार अच्छा नहीं है। हाँ 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 एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, तुम ये तो सोचो कि शॉर्टकट किसी को पता ही नहीं रहता है, बहुत कम लोग को पता होगा। तुम्हारे स्कूल लेवल में तो नहीं पढ़ाते हैं शॉर्टकट, कॉलेज में हमको एक मैम पढ़ाई थी, उनके अलावा और आज तक कोई नहीं पढ़ा है। अच्छा। हाँ। बाप रे, लॉन्ग कट से तो ऐसा कि करते ही रह जाओ। हम्म, चलो खैर जल्दी जल्दी करते हैं। एक्स में इसको एलसीएम लेने के बाद ए में क्या मल्टीप्लाई होगा बताओ, ए ए के में साथ मल्टीप्लाई। x+1 और x² + 1 हो जाएगा, और अगला प्लस बी के साथ, b के साथ x-1 x² + 1। वाह क्या बात, सी के साथ एक्स माइनस वन एक्स प्लस। x-1 x+1। ठीक है, चलो अब यहाँ पर अब फटाफट इसको ये कर लो, अलग कर लो, ब्रैकेट खोल के फिर अलग करेंगे।
तो हम एक ही स्टेप में कर दे रहे हैं सिंप्लीफाई, ठीक है। तुम देख लेना, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या आएगा, यहाँ से आएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से ए आएगा ए, इसके बाद यहाँ पर एक्स क्यूब आएगा बी, ए प्लस बी, और इस वाले में एक्स क्यूब आएगा नहीं, तो ए प्लस बी एक्स क्यूब, ठीक है। अगला देखते हैं, एक्स स्क्वायर कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस ए, यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से -1 माइनस बी, और यहाँ पर आएगा प्लस प्लस सी एक्स स्क्वायर। एक्स का टर्म कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस ए, यहाँ पर कहाँ पर आएगा एक्स इंटू 1 प्लस बी, और यहाँ पर आएगा एक्स का टर्म प्लस एक्स माइनस एक्स, जीरो नहीं आएगा एक्स। कॉन्स्टेंट टर्म अगर देखें तो यहाँ आएगा ए, यहाँ आएगा माइनस बी, और यहाँ आएगा माइनस सी, तो प्लस ए माइनस बी माइनस सी, ये आ गया मेरा इस साइड, ठीक है। डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएगा, तो उसको रहने देते हैं, और ऊपर में यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा ना, ठीक है। यहाँ पर क्या था मेरा, 1 अपॉन हाँ एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ओके। हाँ चलो, अब a प्लस बी एक्स क्यूब हो गया, a माइनस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर हो गया, a प्लस बी एक्स हो गया, ये हो गया। अब फटाफट इसको कंपेयर करना, तो देखो 1 है यहाँ पर, एक मिनट, 1 है यहाँ पर, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो गया, 0x क्यूब, प्लस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं दिया हुआ, 0x स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिया हुआ, 0x, और 1 तो बचा हुआ है, ठीक है। चलो फटाफट कंपेयर करेंगे, किसको किससे कंपेयर करेंगे, हाँ एक्स क्यूब का एक्स क्यूब से, मुझे लगा था ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से, ओ शिट, एक्स का एक्स से, एक सेकंड में, कौन सी नई बात आदत, हाँ चलो दिख रहा है, हाँ मतलब ऑफ की हो ना अभी स्क्रीन शेयरिंग। हाँ अब कर दिए वापस शेयर, हाँ हम्म, हाँ हाँ ठीक है। चलो, तो अब फटाफट कंपेयर कर लेते हैं, तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 0, इम्प्लाइज a इज इक्वल टू माइनस बी, ठीक है। a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू माइनस बी पुट कर देते हैं, माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 2b, ठीक है। अगला है a हाँ प्लस बी इज इक्वल टू 0, अगेन a प्लस बी इज इक्वल टू 0, सेम आएगा रिलेशन, कुछ फर्क नहीं पड़ा। और लास्ट वाला है a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज a इज इक्वल टू माइनस बी पुट कर देते हैं, माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, ओके, अरे माइनस लिया, ठीक है। तो यहाँ से आएगा c इज इक्वल टू माइनस 2b, क्लियरली हमको दिख रहा है c इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि c पॉजिटिव भी नेगेटिव भी कैसे हो सकता है, c इज इक्वल टू 0 है, b इज इक्वल टू b दोनों हाँ 0 है, तभी हो हाँ पाएगा। सही बात है। लेकिन अगर तुमको नहीं दिख रहा है तो ऐसे देख लो, दोनों को ऐड कर दो, ऐड ऐड करने पे क्या होगा, c प्लस सी हो जाएगा 2c इज इक्वल टू 2b माइनस 2b, कैंसल, तो देयरफॉर c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज b इज इक्वल टू क्या आ गया, b इज इक्वल टू c अपॉन 2 इज इक्वल टू b, भी 0, b भी 0, ओके, ये क्या हो गया, ऐसे कैसे, d कहाँ गया भाई, d कहाँ गया, अरे यार यहाँ पर सी एक्स प्लस डी था यार, सॉरी सॉरी सॉरी, वही हम सोचे ऐसा कैसे गड़बड़ हो गया, गलती कर दी हम, ऊपर देखे नहीं थे, पूरा मिटाना है यार, पूरा मिटाना पड़ेगा, पूरा ही गड़बड़ हो अरे यार ऐसे ही गया। क्वेश्चन शायद आएंगे 5 मार्क्स वाले में अगर दे दिए तो। इस बार वैसा, इस बार भी शायद वैसे हो रहा है क्या कि सारे इक्वल मार्क्स के रहेंगे। क्या चीज, पिछले बार हुआ था क्या ऐसा, मतलब पिछली बार तो वो था ना ऑब्जेक्टिव, हाँ पता नहीं, ये तो हमको नहीं लेकिन पता, 40 मार्क्स का ही रहेगा इस बार भी पेपर। अच्छा, तो टोटल 80 मार्क्स का होगा पेपर सर, हाँ मतलब 40 मार्क्स, जैसे अभी 40 मार्क्स का हुआ था, और फिर 10 मार्क्स जो भी प्रैक्टिकल और वो सब के थे, और अगली बार मतलब जो ये वाला दूसरा वाला टर्म होगा वो भी 40 मार्क्स का होगा, और 10 मार्क्स मतलब बाकी उसके प्रैक्टिकल्स के जुड़ेंगे, तो टोटल 100 मार्क्स दोनों के मिला के लेंगे, समझ रहे हो, मतलब 50% पूरा इसका
50% उसका। तो जैसे इसमें मुझे अच्छा, अगर 20 मिला और मतलब प्रैक्टिकल जोड़ के 30 मिला और फिर उसमें भी जैसे मुझे उतना मिला तो 60, तो तो इसमें ओवरऑल क्या मेरा 100 में प्रैक्टिकल, 60 आएगा, ऐसा रहेगा। इसमें क्या प्रैक्टिकल मैथ्स में? अरे हुआ था हमारा प्रैक्टिकल टाइप का, मतलब उसमें हम लोग को 2-3 दे दिए थे, कुछ कुछ मतलब प्रैक्टिकल थे तो रट के गए थे हम लोग, और वो फिर जाके मतलब लिखे थे, सबमिट किए थे, और फिर मतलब मैम वाह, 1-2 क्वेश्चन दे दी थी कि ऑन द स्पॉट उनके सामने बना के दिखाना था, वही था वाइवा। और उसके थे 5 मार्क्स, और प्रैक्टिकल कॉपी सबमिशन के होंगे कुछ 2-3 मार्क्स, और बाकी और भी किसी के 2-3 मार्क्स थे, याद नहीं है वो। तो ओवरऑल 10 मार्क्स मतलब इसका था इंटरनल। अच्छा हाँ, बाकी तो उसके होंगे जो टेस्ट वेस्ट हुए थे बीच बीच में। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ऐसा ओवरऑल वो लोग दोनों टर्म का देख के जोड़ के लेंगे। हम्म, ठीक है, ठीक है, चलो तो इसको सुधार दें हम ये वाले को। इसमें क्या किए, मतलब जो सी एक्स प्लस डी था सी एक्स प्लस डी लिख दिया, बाकी तो सेम है पीछे जैसा। इसके बाद इसको खोलेंगे हम लोग, एक्स हाँ क्यूब का कोफिशिएंट आएगा यहाँ से पहले वाले टर्म से ए, दूसरे वाले टर्म से बी, और तीसरे वाले टर्म से सी। तो ए प्लस बी प्लस सी एक्स क्यूब हो गए, हाँ प्लस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर देखने जाए तो पहले वाले में आएगा मेरे पास ए, दूसरे वाले में आएगा मेरे पास माइनस बी, तीसरे वाले में आएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर डी आएगा, और हाँ डी आएगा। तो प्लस डी, ठीक है, ये आ गया एक्स स्क्वायर। अब एक्स का कोफिशिएंट देखने जाए तो यहाँ पर आएगा एक्स ए, यहाँ पर आ जाएगा बी, और इसमें एक्स, एक्स का कोफिशिएंट सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस वन, सी एक्स वहां से आ जाएगा। एक मिनट, ये चीज क्या है मेरे पास, ये चीज है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो सी एक्स यहाँ से सी आ जाएगा माइनस सी, एक्स का कोफिशिएंट, डी से तो कभी बनेगा नहीं, ठीक है, हाँ ठीक है, एक्स प्लस, अब कांस्टेंट टर्म देखेंगे तो यहाँ ए आएगा, यहाँ माइनस बी आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस डी, ए, ए माइनस बी माइनस डी, हम्म ठीक है, खत्म, ये आ गया, ये इज इक्वल टू वन। अगेन हम क्या बोल रहे हैं कि ये इज इक्वल टू वन तो है, पर आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है, जीरो एक्स क्यूब प्लस जीरो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स प्लस वन, ठीक है, सारा कंपेयर कर लो कोफिशिएंट, क्या आ जाएगा मेरे पास, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, अगला क्या आएगा, a माइनस बी प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, अगला आ जाएगा मेरे पास a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, और अगला आ जाएगा a माइनस बी माइनस डी इज इक्वल टू वन, ठीक है, ठीक है ना। हाँ अब अगर हाँ तुम ध्यान से देखो तो इस दोनों में, अगर इस दोनों को ऐड कर दे तो प्लस सी माइनस सी कट जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू माइनस बी आ जाएगा, दिख रहा है, इस दोनों को ऐड कर दे तो। हाँ और अगर ऐसा तुमको नहीं दिखता है एग्जाम में फॉर एग्जाम्पल, तो तुम क्या कर सकती है, सी इज इक्वल टू यहाँ से निकाल लेगी माइनस ए माइनस बी, और यहाँ पर पुट करेगी सी का वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा, हाँ ए ऐसे कर प्लस लो। बी, और सी की जगह माइनस है माइनस बी, यानी क्या आ जाएगा, प्लस ए प्लस बी, क्योंकि माइनस है यहाँ पर, इज इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइज ये क्या आ जाएगा, टू इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, एक ही चीज है, ठीक है ना, ए इज इक्वल टू माइनस बी हाँ आ गया है। ठीक है, इसके बाद ए इज इक्वल टू माइनस बी आ गया, देयर फोर यहां से क्या आ गया मेरे पास, c इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी, पर ए क्या आ गया, माइनस बी, तो देयर फोर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b माइनस बी आएगा, इज इक्वल टू जीरो, c इज इक्वल टू जीरो, ठीक, ए इज इक्वल टू माइनस बी था ना, माइनस बी पुट कर दिए, और माइनस आगे में है ही, हाँ तो b माइनस बी जीरो हो गया, c इज इक्वल टू जीरो हो गया, c इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब ये वाले सेकेंड वाले इक्वेशन देखते हैं, ये वाला इक्वेशन, ये वाले इक्वेशन में क्या आएगा, a इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइज डी इज इक्वल टू टू बी, ठीक है, और हाँ लास्ट वाले इक्वेशन में देखते हैं, लास्ट वाले इक्वेशन में क्या आ जाएगा, a इक्वल टू माइनस बी है, और ये आ गया माइनस बी, और d की जगह क्या लिखेंगे, टू बी, तो ये हो जाएगा माइनस टू बी इज इक्वल टू वन, इम्प्लाइज माइनस फोर बी इक्वल टू वन, बी इक्वल टू माइनस वन बाई फोर,
ठीक है, b इक्वल टू माइनस वन बाई फोर आया। हाँ बाप देयरफॉर रे। देयरफॉर d इज इक्वल टू क्या आ गया, टू बी यानी कि माइनस वन बाई टू। ठीक है, और a इज इक्वल टू माइनस बी था, a इज इक्वल टू माइनस बी था, माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ गया, वन अपॉन फोर। ठीक है, फाइनल वैल्यू क्या क्या आया मेरे पास, a इज इक्वल टू वन बाई फोर, b इज इक्वल टू माइनस वन बाई फोर, c इज इक्वल टू जीरो और d इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, जिसमें से ये दोनों हम लोग पहले ही निकाल लिए थे ऊपर। a इज इक्वल टू वन बाई फोर, b इज इक्वल टू माइनस वन, शॉर्टकट से एक सेकंड के अंदर, बाकी इतना तामझाम करके इसे हाँ निकालना है। ठीक है, लेकिन ये दोनों वैल्यू मैच कर गया, मतलब ठीक है, चलो सही हुआ है मेरा कैलकुलेशन। ठीक है, हाँ ये चलो बात है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने के बाद क्या करेंगे हम लोग, वापस से इसको क्या चीज में ब्रेक किए थे, ये इज इक्वल टू लिखे थे हम लोग ए अपॉन यानी कि वन बाय फोर अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन यानी कि माइनस वन अपॉन फोर बाय एक्स प्लस वन, और सी एक्स प्लस डी, सी जीरो है तो डी रहेगा, तो माइनस वन बाई टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये था। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इजी हो गया अभी, ये dx है। ठीक है, इसको हटा दो, ये dx है, ये dx है, ये dx। क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले वन बाई फोर बाहर ले लेते हैं, वन बाई फोर बाहर लेने के बाद वन बाई एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन लॉग मोड एक्स माइनस वन, एक्स का कोफिशिएंट वन है तो वन से ही डिवाइड होगा, ठीक है, एक ही बात है ना। इसमें माइनस वन बाई फोर आया, लॉग मोड एक्स प्लस वन, एक्स कोफिशिएंट वन है, वन से डिवाइड होगा तो सही है, अगर टू रहता है एक्स का कोफिशिएंट तो टू से डिवाइड होगा, ठीक है ना। टू से हाँ। अब हाँ माइनस हाफ इसका वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स बाई ए क्या है वन, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, डन। इंटीग्रेशन हाँ इंटीग्रेशन एक सेकंड का था, पूरा मेहनत क्या चीज का था, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक। हाँ मेन ABC। समझ में आया? तो पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन हाँ टफ नहीं रहेगा, लेकिन तुम अगर एक चीज देखो कि पार्शियल फ्रैक्शन श्योर शॉर्ट क्वेश्चन में बना लेगी, है ना, क्योंकि इसमें दो ही टाइप का हाँ इंटीग्रेशन, पहला क्या, bx प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, जो कि तुम्हारा 7.4 एक्सरसाइज का सेम टू सेम है ना, और दूसरा हाँ इंटीग्रेशन क्या है, वन अपॉन एक्स प्लस माइनस ए, वो तो सीधा है लॉग एक्स प्लस माइनस ए, हाँ वो लॉग वाला। है ना, हाँ 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 ठीक है ना। तो इसलिए तो ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर हाँ। पार्शियल फ्रैक्शन आए तो छोड़ना नहीं है, कुछ भी होता है, ठीक है। अच्छा चलो अब एक क्वेश्चन दे, क्या बना लेंगे, क्वेश्चन क्या नंबर पता। 20 दे देते हैं, 18 दे देते हैं, मस्त लग रहा है एकदम दिखने में। नहीं नहीं भाई। 19 बना लो, चल। बाप रे। हाँ 19 थोड़ा ठीक लग रहा है। चल बना 19, अरे यार ये क्या हो, कट गया क्या, बना 19। हाँ एक वन 3। 19 में कोई शॉर्टकट एप्लीकेबल नहीं है। अरे यार हाँ, हाँ, इतना लंबा क्या करते बैठूंगी मैं। यही तो झेलना सिखाना है हमको तुमको, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी एक्स प्लस डी बाई एक्स स्क्वायर प्लस, चलो चलो बनाओ इसको, तब तक ब्रेक देते हैं, बनाओ फटाफट, बना के फिर बताना, फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक हम देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन तुमको करवा सकते हैं। 19 के बाद 18 करवा दें, क्या है, अच्छा ये से खत्म होने का है, कि अब जाएंगे 16 16 17 करवा, चल crazy। इसको अलग क्या करूं मैं। हम्म, इसको अलग क्या करूं मैं। पहले फैक्टराइज करूं।
हाँ करो ना। फैक्टराइज कैसे करेंगे, नहीं होगा ना फैक्टराइज, फैक्टराइज नहीं हाँ होगा। कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या चीज में ब्रेक होगा ये बताओ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला क्या चीज में ब्रेक होता था, देखो किताब खोल के पीछे, या यहाँ पर देख लो, ऐसे ही देख लो, स्क्रीन में ही देख लो, ऐसे होगा ना। ओहो। ए एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस, पहले में, हाँ यार। और सेकंड वाले में फिर से लगे वही थी, सी एक्स प्लस बी लगा दी। ये तो बहुत बड़ा पड़ेगा सर। हम्म। ये तो बहुत बड़ा पड़ जाएगा। बहुत बड़ा पड़ जाएगा, कोई बात नहीं। क्या? करते हैं। बड़ा है तो जल्दी जल्दी सॉल्व करने आप, की कोशिश करो ताकि कम टाइम लगे। हाँ 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 हाँ।
हुआ? नहीं। इक्वेशन बना, एलसीएम ली। कौन सा इक्वेशन? यहाँ एलसीएम लेने के बाद क्या होगा यहाँ पर? एलसीएम अगर ले लिए तो यहाँ पर आएगा ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर ए प्लस प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो ए आ प्लस रहा बी। था। अच्छा, उतने तक आ गया। ठीक है, हम यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पर सी एक्स प्लस डी इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। ठीक है, तो इसके बाद क्या कर हाँ। सकते हैं हम लोग, इसके बाद इसको ब्रैकेट को खोलने पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आएगा ए यहाँ से, और यहाँ से आएगा सी, ए प्लस सी एक्स क्यूब आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा यहाँ से बी, और यहाँ से आएगा डी। तो प्लस बी प्लस डी एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस एक्स का कोफिशिएंट यहाँ से आएगा 3a, और यहाँ से आएगा सी, 3a प्लस सी एक्स, कांस्टेंट टर्म आएगा 3b और प्लस ये आएगा, ये इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, 2x। बाकी सारा टर्म क्या होगा, जीरो। 0x³ प्लस 0x² प्लस 2x प्लस जीरो, सारा को अब कंपेयर कर लो सारा कोफिशिएंट। देयरफॉर तुम्हारा इक्वेशन आना चाहिए था, पहला a प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, दूसरा b प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, तीसरा 3a प्लस सी इज इक्वल टू 2, और चौथा 3b प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। ये आना चाहिए था। आया ये इक्वेशन? इतना सारा भी नहीं करी। तो क्या किया अभी तक, इतना देर दिए तुमको टाइम। हाँ मतलब कर रही थी। जल्दी जल्दी करो, फास्ट करने की कोशिश करो। हाँ कर रही थी मैं। करो करो, यहाँ तक हाँ पहुंचो। हाँ। पहुंचो यहाँ तक। तो तक स्क्रीन में देखना, हम लिख देते इसके पास सॉल्यूशन, स्क्रीन में देखना। हाँ। हाँ सर। अरे वो बाप रे। आया ये सब, ये बहुत हो चारों गई। इक्वेशन आया, देखो ये चारों इक्वेशन आया, ब्लू में जो लिखा हुआ है वो हाँ ये इक्वेशन आ गई। आ हाँ गया हाँ ना। हाँ। अब सॉल्व करो फटाफट उसको। हाँ हम्म हाँ।